नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने आप सभी के साथ टाटा पावर पे एक वीडियो शूट करी थी आज, जिसमें मैंने कहा था पूरे पावर क्षेत्र पे ही सुपर बुलिश हूं मैं। अगर मैं कंफर्ट रखता हूं ना कहीं इस समय मार्केट में, तो इस समय इन द मीन लॉन्ग टर्म के पर्पज से, 3-5 साल के पर्पज से। देखो वैसे तो 3-5 साल के पर्पज से जब हम बात करते हैं तो कोई भी अच्छी कंपनी आपको पैसा बना के देती है, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर सुपर बुलिश हो जाओ और वो चीज प्ले हो जाए तो वहां बहुत बड़ा पैसा बन जाता है कभी कभार। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ पावर सेक्टर पे पूरे के पूरे और आप सभी के साथ एक स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स की सूची में जो हैं उन पे काफी ज्यादा बुलिश हूं। वैसे तो देखो मार्केट की बात करें या इंडिया एज ए इकोनॉमी हम देखें तो बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रही है और बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद कुछ नेगेटिव नहीं होता है। इकोनॉमी का डेटा जब भी आता है सुपर स्ट्रांग रहता है। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा तो एक ऐसा है जो करता कुछ है दिखता कुछ है। अगर आप घर से बाहर सामान लेने निकल रहे हो, आप कहोगे भाई महंगाई ने मार दिया, और इन्फ्लेशन का डेटा देखोगे तो कहोगे अरे ये तो सस्ती है, ये तो 2 साल के निचले स्तर पे है। तो वो एक ऐसी चीज है जो समझ से परे है, ठीक है जी। लेकिन डेटा पे ही चलती हैं चीजें, क्या कर सकते हैं। डेटा ये जो देखो, आप और हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन अमेरिका के जो FIIs हैं वो थोड़ी ना घर से बाहर निकल रहे हैं भारत में आके और चेक कर रहे हैं महंगाई। वो तो डेटा को देख कर ही जज करेंगे ना। तो उनके लिए तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन काबू में है, ग्रोथ दमदार है, तो वहां कोई दिक्कत दिखती नहीं है, वो तो पैसा लगाएंगे ही। तो अब मैं आप सभी के साथ बात करूं कि मैं कौन कौन से स्टॉक्स पे बुलिश हूं। तो जैसा कि मैंने कहा पूरे पावर क्षेत्र, पूरे स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स, इन पे मैं ज्यादा बुलिश हूं। बाकी इंफ्रा हो, रियल एस्टेट हो, सभी अच्छे दिखते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से। अगर कुछ न्यूट्रल ग्रोथ में रहेंगे तो वो आपके लिए आई थिंक न्यूट्रल ग्रोथ में वही स्टॉक रहेंगे जो सदाबहार हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी रहती है, वो कंसिस्टेंसी के साथ नॉर्मली भागेंगे। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ पावर क्षेत्र पे। दोस्तों पावर में सबसे पहले मेरे को जो पसंद आता है वो है आपका NTPC। ये स्टॉक 19 के PE पे ट्रेड करता है, थोड़ा सा ऊपर जरूर आ गया है लेकिन स्टिल टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इसका। छोटी कंपनी नहीं है भाई साहब, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो मैं ओवर बुलिश तो नहीं हूंगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट्स नहीं दूंगा, और मैं करंट लेवल से खरीदूंगा भी नहीं। मेरे को भाव चाहिए नीचे में अराउंड 360 to 340 का, यानी कि यहां से करीब करीब 15% नीचे, तब मैं इस स्टॉक को लेने के लिए बुलिश हूं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं करीब करीब 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक ये कंपनी पहुंचने का दम रखती है। और अगर मैं 15% नीचे लूंगा तो करीब मेरे को इसका मार्केट कैप मिल जाएगा 3.5 लाख करोड़ के करीब का। 3.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 5 लाख करोड़ हो गया तो ऑलमोस्ट मेरा 50% समथिंग पैसा बन जाएगा। तो NTPC एक स्टॉक है जो मेरे को बाय ऑन डिप के लिए बहुत अच्छा लगता है इस समय। एक तो PSU थीम चल रही है और दूसरी बात पावर से रिलेटेड है, तो वो एक अपने आप में काफी ज्यादा दमदार चीज हो जाती है। कंपनी की बात करूं दोस्तों तो मुनाफा सुन लीजिए आप एक बार, 22,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में पेश करा है, जो बीते 12 महीने की बात करें तो। केवल इतना ही नहीं, कंपनी आपके लिए 5,500 करोड़ का मुनाफा सिंगल क्वार्टर में पेश करते हुए दिख रही है। ₹5.65 का अर्निंग पर शेयर, और आने वाले समय में मेरे को लगता है ये अर्निंग पर शेयर में कोई गिरावट नहीं आने वाली है। तो पहला स्टॉक है NTPC जो इसी से रिलेटेड है पावर जनरेशन में। दूसरा है भैया पावर तो तभी जनरेट होगी जब कोयला होगा आपके पास, तो यहां पे हमारा आ जाता है कोल इंडिया। कोल इंडिया पे मैं सुपर बुलिश हूं, सुपर डुपर बुलिश आप कह सकते हो। कोल इंडिया 3,32,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता रह गया है। अदरवाइज इस कंपनी का मार्केट कैप 5-5.5 लाख करोड़ का होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपका NTPC कितना प्रॉफिट बना रहा है? 22,000 करोड़ का। कोल इंडिया पता है कितना बना रहा है? उससे डबल 36,500 करोड़ का मुनाफा बना रहा है कोल इंडिया एक साल में। वो 22,000 करोड़ का प्रॉफिट बना के 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, और कोल इंडिया 36,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाने के बावजूद आपका 3,32,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। दोनों सरकारी कंपनी है, दोनों पावर से जुड़ी हुई है, बल्कि ये एक तरीके से कोल इंडिया है भैया, कोयला, इसके बिना तो पावर हो ही नहीं सकता। तो ये कंपनी मेरे को लगता है करंट भाव से भी, मैंने थोड़े दिन पहले भी यही सारे आपके साथ ट्रिगर शेयर करे थे, तब 495 था, आज 540 हो गया है। ये कंपनी को तो छोड़ना ही नहीं है, मैं सिंपल यही बोल रहा हूं। मैंने 440 पे यही आपके साथ अपने तर्क शेयर करे, 495 पे यही शेयर करे, अभी 540 हो गया, सेम चीज बोल रहा हूं। केवल 9 के PE पे उपलब्ध है कोल इंडिया आपके लिए, तो मतलब ये एक अलग ही लेवल का स्टॉक दिख रहा है, सस्ते से सस्ता, और आपके लिए प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंगल क्वार्टर का मुनाफा देखो भाई साहब,
10,000 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कोल इंडिया का पूरे 4 क्वार्टर का मुनाफा 22, एनटीपीसी का 22,000 करोड़ है, ये एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ मार रहा है। अब आप बताओ, आप एक 10,000 करोड़, यानी कि इस हिसाब से कंपनी पता है कितना प्रॉफिट बनाएगी इस अगले 4 क्वार्टर में? 44,000 करोड़ का। 44,000 करोड़ का मार्केट प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी कुछ नहीं तो 4.5 लाख करोड़ पे तो आएगी। कुछ नहीं तो 10 साल के प्रॉफिट के, मतलब 10 साल में तो कंपनी प्रॉफिट हो गया जितना कंपनी का मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। करीब आप 700 750 रुपए के लक्ष्य लेके चलिए इस स्टॉक में, 20% तो डेफिनेटली लेके चलिए। तो 600 650 तो 650 तो कहीं भी नहीं गया है। अब आते हैं अगले स्टॉक पे दोस्तों। यहां पे आप सभी के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूं, ये जो स्टॉक है ना, ये कंटिन्यू भागता जाता है। मैंने इसको ज्यादा डिटेल में कभी पढ़ा नहीं है, आज मैं पहली बार इस पे वीडियो बना रहा हूं, इसको कवर कर रहा हूं। बट ये स्टॉक भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। सीजी पावर की बात करें दोस्तों तो 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत तगड़े हैं, बट ये महंगा है, बहुत महंगा है। पर ये स्टॉक गिरता ही नहीं है। इस शेयर में अगर किसी के पास पोजीशन है या कोई लेने जा रहा है, सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस लगा के ही पोजीशन बनाना, आंख बंद करके पोजीशन लेके मत बैठना, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ आप ओन कर सकते हो। केवल 1,500 करोड़ का मुनाफा बनाती है कंपनी और 1 लाख करोड़ के पार के मार्केट कैप पे खड़ी है। तो ये महंगा जरूर है, लेकिन भाग रहा है तो हमने इसे भी पिक कर लिया है, ठीक है जी। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखो लिस्ट बड़ी है, वीडियो बड़ी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूं एक आध आपके साथ शॉर्ट में नाम शेयर कर देता हूं। देखो जीएसडब्ल्यू एनर्जी भी है, टाटा पावर भी है, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं। अब एक साथ बोल रहा हूं तो दिमाग में नाम नहीं आएंगे, लेकिन ये सारे पावर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, आईईएक्स भी आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर का एक्सचेंज, पीटीसी इंडिया को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे आपको लेके बैठने हैं और गिरावट में ऐड करना है। इन्हें बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।